जी फ्रेंड्स, अभी मैं आपको रेगुलर पानी जो बटेर के लिए हम फार्मिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं वो बनाना सिखा रहा हूँ। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। सबसे पहले आपके पास पानी जो है वो आपके पास होना चाहिए। ये तकरीबन मेरे पास 2.5 लीटर के करीब पानी है, 2.25 लीटर इसके अंदर पानी है। और ये आपके पास 1 लीटर वाली पानी की टैंकी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। ये प्लास्टिक वाली लेनी है आपने, लोहे वाली नहीं लेनी, मिट्टी वाली नहीं लेनी, प्लास्टिक वाली लेनी है, क्योंकि ये लीकेज भी नहीं करती। और ये इसमें से पानी जो है वो अगर मिट्टी वाला बर्तन लेंगे तो उसमें से पानी जो है वो जो खुश्क बूरा है उसको गीला कर देगा। तो आपने ये ख्याल रखना है कि प्लास्टिक वाली बोतल हो और 1 लीटर वाली हो जिसका छोटा पेंदा लगा होता है, वो वाली लेंगे। उसके बाद इसके लिए आपके पास मेडिसिन होनी चाहिए, पैराडॉल। इसके अलावा आपके पास सेरबैक्स जी मल्टीविटामिन होना चाहिए, कोई भी ले लें, लाइजोवेट भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ब्रूफन भी होना चाहिए। ब्रूफन किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल होती हैं, तीनों मेडिसिन आप ले सकते हैं। ये बहुत सारे नाम के साथ मार्केट में मौजूद है, मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं, सस्ते भी हैं और महंगे वाले भी हैं। ये सस्ता है, ये वेटनरी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये मैंने ख़रीदा है। उसके बाद आपके पास बजरी जो है वो आपके पास होनी चाहिए, बहुत बारीक बजरी हो और अच्छी तरह धुली हुई होनी चाहिए। इसके अंदर मिट्टी या बाकी ज़रात नहीं होने चाहिए, अच्छी तरह से वाश की हुई होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पानी के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक कोई एक इस्तेमाल कर लें, या तो इसके अंदर ब्रूफन इस्तेमाल करें या पैराडॉल इस्तेमाल करें। मैं आज पैराडॉल इस्तेमाल करवाऊँगा 3 दिन तक, उसके बाद 3 दिन मैं इसको ब्रूफन चलवाऊँगा। इसके साथ आप कोई भी मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाएंगे। तो ये 2.25 लीटर के अंदर मैं इसका हाफ़ चम्मच डालूँगा। हाफ़ चम्मच जो है वो तकरीबन ये हाफ़ कैप बन जाएगा इस बॉटल का, और आपने ले लेना। ये जी हाफ़ कैप है, मैं इसके अंदर इंडेल रहा हूँ। ये बिल्कुल हल्की मिकदार में दे रहे हैं क्योंकि ये बर्ड बहुत छोटा सा है, तो इसको इतनी ही मिकदार में हम देंगे। बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, अगर आप ज़्यादा मेडिसिन दे देंगे तो इससे ये बीमार हो जाएंगे, इसके सेहतमंद रहने की जगह पे। अब आपने इसका भी हाफ़ कैप निकालना है मल्टीविटामिन का भी। तो इसके अंदर ये बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B3, B6, B12, विटामिन C और इसी तरह से आयरन भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये भी आपने हाफ़ कैप निकालना और इसके अंदर रख देते। ये तरीक़ाकार जो है वो बड़ा ही ख़ास है, आपने इसको बड़ी तवज्जो से देखना है और इसको अपनाना है। इसके अलावा अगर आप कोई तरीका अपनाएंगे तो वो आपका ज़ाती तजर्बा होगा, उसमें मेरी कोई दो राय नहीं होगी। तो आपने इसको बनाना है इसी अंदाज से ही है, क्योंकि ये मेरे तजर्बे में रही हैं चीज़ें, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपने कैप लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, हिलाना है। ये क्या होता है कि मेडिसिन एक साइड पे नीचे पेंदे की जानिब बैठ जाती है। ये देखिए, अब ये पानी जो है तैयार हो चुका है, लेकिन अब जो ख़ास तरीक़ाकार जो है इसके अंदर लगाने का, पानी भरने का, बजरी डालने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने इसका कैप ओपन करना है, ऊपर वाले हिस्से को खोलना है, इस पानी को मज़ीद एक बार हिला दें ताकि दवाई जो है पानी के अंदर यकसा मिक्स हो जाए। अब आपने मेडिसिन को इसके अंदर डालना है और इसको अच्छी तरह से भर लेना है, इसको एंड तक भरना है। इसको एंड तक इसलिए भर रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको बार बार इसको भरने की दिक्कत होगी, तो आप इसको भर नहीं पाएंगे। अभी आप इसको अच्छी तरह से भर लें। अब इसका कैप लगाना, ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये आपने कैप लगाया। अब कैप लगाने के बाद जो तरीक़ाकार है इसको सीधा करने का, ये है हिस्सा इसके सुराख वाला, ये आपने ऊपर रखना है, इसको नीचे नहीं पहले करते, इसको यहाँ से पकड़ना है, यानी कि वो ऊपर होना चाहिए, वरना पानी जो बाहर आ जाता है। ये देखें, अब पानी बाहर नहीं आया, ये हमने नीचे रखना है, ये क्लोज़ करना है। अब आपने इसके अंदर बजरी डालनी है, कैमरा ज़रा क्लोज़ करें। ये आप इसके अंदर बजरी डालते जाएंगे साथ, ये आपने बजरी इस अंदाज में डालनी, यहाँ तक पेंदे के अंदर बजरी होनी चाहिए, चारों तरफ से कोई भी इसकी साइड खाली ना हो। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि बटेरे का साइज़ बहुत छोटा होता है
और वो इसके अंदर जब पानी पीने आता है तो वो इसके अंदर डूब जाता है। डूबता इस वजह से है क्योंकि पिछली लाइन जो होती है बटेरों की वो उनको धक्का लगा रही होती है, बार बार वो एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं। जब वो धकेल रहे होते हैं तो वो गिर जाते हैं, वो पानी में उसके सारा जिस्म जो है वो गीला हो जाता है और थोड़ी ही देर के अंदर वो मर जाता है। उसको फिर हम बचा नहीं सकते। ये आपके लिए सबसे एक अच्छी नसीहत है, एक फार्मूला बता रहा हूँ, वो यही है कि आपने इनको बीमार नहीं होने देना, सर्दी से बचाना। इनको हीट भी ज़्यादा चाहिए होती है। अभी ये इसका लेवल बजरी का मैं और ऊपर लेके आऊँगा कि इसके सिर्फ वो बजरी के साथ अपनी ज़बान लगा के इसके अंदर चूंच फंसा के इसके अंदर लेके जाएं, बजरी के अंदर इसके गैप बना के, तो वो पानी पी सकें। अदरवाइज़ अगर हम इसके ऊपर पानी खड़ा रहने देंगे तो मसला बनेगा। ये जूम करें, यहाँ पे करीब लेके आएँ, मोबाइल से जूम नहीं करें, वैसे फोकस में लेके आएँ। ये देखें जी, बिल्कुल जो है पानी सिर्फ बजरी के अंदर नज़र आ रहा है हल्का हल्का सा, कि ये इसमें चूंच लगा के सिर्फ पानी को चाट सकें, पिए नहीं। जब ये आप तरीका अपनाएंगे तो आपके बर्ड्स इंशाल्लाह महफूज रहेंगे डूबने से। सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी भी बटेरे के अंदर इसी तरह से होती है। अब मैं ये टैंकी आपको लगाना सिखाऊंगा कि केबल के अंदर इसको लगाते कैसे हैं। चलें जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने जो सेटअप लगाया वो उसके अंदर ये मैंने खुराक रखी हुई है। ये बिल्कुल बारीक है, ग्राइंड की हुई। अच्छा, ये देखें, इसका पेंदा जो है वो हल्का हल्का गीला है और यहाँ पर बीठें भी मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो गीला हिस्सा है उसको आपने इस तरह से उंगलियों के ज़रिए थोड़ा सा हटाना है। इस तरह से आपने सफाई कर लेनी है। सफाई करने के बाद ये बूरा जो है वो आपने बाहर निकालना है। ये लें जी, इस तरह से बीठें भी साफ़ हो गई और जगह भी आपके पास क्लियर हो गई। अब आपने यहाँ पर खुश्क बूरा, ये देखें मैंने अलग से रखा हुआ है डब्बे में, और ये थोड़ा हीट किया हुआ है ताकि इसके टेम्परेचर में फ़र्क ना है। यहाँ पर आप इसको बिछा दें जहाँ पर आपने टैंकी लगानी है। अब टैंकी लगाते हुए भी बड़ी एहतियात होती है क्योंकि ये दायरे में घूमते हैं, इसलिए इनको लगातार जो है वो आप दायरे में घुमाते हैं। तो यहाँ पर भी देखें, जो भी मैंने फीड भी रखी है तो वो दायरे में रखी हुई कि वहाँ से गुजर सके, इनके अंदर कोना नहीं बनने दिया। ये आपने अपने ज़हन में रखना है। अच्छा, पानी की जो टैंकी है वो आपने खुश्क जगह पे लगानी है। ये देखें, ये खुश्क जगह मैंने बनाई थी। ये थोड़ा सा गैप मैं दे रहा हूँ दोनों साइडों से। ये देखें, यहाँ पर भी मैं गैप दे रहा हूँ इस दरमियान में, यहाँ पर भी गैप है, दीवार से भी इसका गैप है, ताकि बटेरे घूमते फिरते रहें इसके गिर्द, ना कि इसमें फंस के डूब जाएं। अब ये सब बटेरे जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और पानी का लेवल बनाने के लिए क्या करना है, ये जो पानी का जो सुराख होता है इसको थोड़ा सा दबा दें हल्का सा। ये अब देखें जी, लाइन में लग के पानी पी रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने इसके सारे पानी के बनाने के, पानी को रखने के तमाम टेक्निकल पॉइंट्स को नोट किया होगा और आप इस पे अमल भी करेंगे और फ़ायदा लेंगे। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इसके। उससे पहले मैं आपसे ये कह दूं कि आपको अगर ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी भी यतीम बच्चे के तलीमी अखराजात उठाने में मदद कर सकता है, क्योंकि इससे होने वाली इनकम जो है वो यतीम बच्चों पे ख़र्च करता हूँ। तो लिहाजा आप मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ये बहुत मेहनत से बनाई गई वीडियोज़ हैं और ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जाती हैं। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।